हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुजरात बोर्ड क्लास 10th के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 15। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में इससे पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे और उसमें 2 पॉइंट हमने पढ़ा था, अनलिमिटेड वांट्स एंड इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज़। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जो फर्दर 2 पॉइंट हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, उसको पढ़ेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वह है लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल है उनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है। और जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो यूज किए जाते हैं वो क्या हैं? नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ। ठीक है, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यह 2 तरीके का होता है। ठीक है ना, यानी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो नेचुरल वेल्थ, जैसे लैंड, मिनरल, ओके, तो ये सभी क्या है? नेचुरल वेल्थ हैं। लैंड ह्यूमन क्रिएट नहीं करता है। और दूसरा मैन मेड। मैन मेड क्या हो सकता है? लेबर, कैपिटल, ओके, एंटरप्रेन्योर, मशीन्स, टूल्स, ये सभी मैन मेड वेल्थ होते हैं। लेकिन ये जितने भी टूल्स हैं ये सभी टूल्स क्या है? लिमिटेड है। ओके, ऑल टूल्स आर लिमिटेड। टूल्स मतलब यहाँ पे क्या है? जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। सो क्या होना चाहिए? सो हैव टू बी यूटिलाइज्ड, हैव टू बी यूटिलाइज्ड जुडिशियसली। ओके, मतलब हमें समझदारी पूर्वक, केयरफुली जो है यूज करना चाहिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, जो भी टूल्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, हमारे वांट हैं, उनको ध्यान में रख के ही किया जाना चाहिए। जो नेसेसिटीज़, जो वांट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे फुलफ़िल करने के लिए यूज होना चाहिए, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, सो जब तक हम लोग अपने वांट्स को, अपने विश को, अपने नेसेसिटीज़, नीड को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक हम जुडिशियसली यूज नहीं कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। ओके, जो 4th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकता है? लाइक अगर हम लोग जैसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करें तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोल बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। बट हम लोग सोलर पावर से भी तो कर सकते हैं प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज हुआ, यानी कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करके सोलर पावर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कोल रिसोर्स है वो भी बच जाएगा, पॉल्यूशन नहीं होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलते रहेगी, हम लोग यूज़ करते रहेंगे। सो ये अल्टरनेटिव यूज होता है। हमें अपनी नीड को, ठीक है, सेटिस्फाई, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, अगर सिर्फ उन्हीं नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते रहेंगे तो वे डिक्रीज हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे कभी ना कभी, किसी न किसी पॉइंट पे जा कर के, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, हमारे वांट कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं? वो लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएंगे। सो नॉट ओनली दिस, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज आल्सो। जो हमारे रिसोर्सेज के पास अल्टरनेटिव यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूज क्या है?
हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जब कोई भी हमारे पास टूल होता है, ठीक है, एनी टूल ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे पास टूल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, एनी टूल ऑफ प्रोडक्शन may be utilized in more than one way। ओके, हम लोग एक से ज़्यादा जो है तरीके से किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीपल यूज हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मल्टीपल यूजेस किसी भी टूल का, कोई भी रिसोर्स है उसका यूज करेंगे। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूजेज इज अल्टरनेटिव यूज, ठीक है ना। तो अगर मल्टीपल यूजेज है तो हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, अल्टरनेटिव यूज भी इसका हो सकता है, अल्टरनेटिव यूजेज भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जाम्पल व्हीट सोन किया जाता है इन लैंड ऑफ बाजरा, मेज, ग्राउंड नट और एनी अदर yield कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, अदर यूजेज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कि अगर किसी लैंड है कोई और उस पर व्हीट सोन कर दिए तो उस पर हम लोग मेज, बाजरा, ग्राउंड नट या एनी अदर जो मटेरियल क्रॉप है वो कल्टीवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्हीट लॉन्गर टाइम तक फील्ड में रहता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, तो हम दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेथड ऑफ एलोकेशन या मेथड ऑफ एलोटिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं उसको एलोकेट कैसे किया जाता है और कौन करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग जो मार्केट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का मार्केट सिस्टम है। क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन कौन करता है? रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट करती है। किसको करती है? जो मार्केट में बायर्स एंड प्रोड्यूसर होते हैं उनको किया जाता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल हमारे मार्केट में सप्लाई होता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। तो जितने भी तरह के आपके नीड हैं, जितने भी तरह के आपके नेसेसिटीज़ हैं, उसे फुलफिल करने के लिए अकोमोडिटीज़ प्रोडक्शन किया जाता है। एंड ऑल दैट अकोमोडिटीज़ are produced in industrial sector, in factory or in farming, okay, or in service sector. So for all these commodities we use some kind of resources, and that kind of resources are allocated by government for production. हम लोग जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे उस प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज कौन एलोकेट करता है? गवर्नमेंट एलोकेट करती है। सो इसी बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि एलोकेशन कैसे होता है। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन प्राइवेट जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अगेन वहीं लोग कंट्रोल करते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन और प्रोडक्शन में कम्प्लीटली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट ही उसको एलोकेट करती है और गवर्नमेंट ही सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है, परचेज करती है। और कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं जहाँ पे जो है दोनों तरह के सिस्टम होते हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल भी कंट्रोल करते हैं और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है, यही चीज़ हम लोग जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है कि एवरी नेशन ट्राइज टू अटेन स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी कंट्री है वो उस कंट्री में जो कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से
एलोकेट करके ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना चाहती है। ओके, सो अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स अलॉटमेंट होता है वह दो तरीके से होता है। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज कितने तरीके से? दो तरीके से होता है। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म से होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वह सोशल सिस्टम से होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे अच्छे से, क्या क्या होता है ये। तो रिसोर्स एलोकेशन टू मेथड है इसके, मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशल सिस्टम। बोथ आर पॉसिबल या बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। जो दोनों सिस्टम है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा नहीं कि दोनों में किसी तरह की सिमिलरिटी है। ओके, सो बाय मिंगलिंग बोथ सिस्टम मेनी अदर मेथड हैव डेवलप्ड। यानी इन दोनों सेक्टर को अगर मिला देते हैं, मार्केट और मैकेनिज्म को, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे दोनों तरह के सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया। ठीक है ना, एवरी कंट्री, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो किसी न किसी मेथड को ज़रूर अडॉप्ट करती हैं, अप्लाई करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं फॉर दी फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, नीड्स, देयर एस्पिरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं और इनके मिक्सचर से कौन सा सिस्टम क्रिएट होता है, ये हम लोग देखेंगे। थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम जिसको कि मिक्स सिस्टम कहा जाता है। बट हम लोग एक एक करके पहले जो है पढ़ेंगे। पहला जो हम अपना सिस्टम पढ़ेंगे यह है मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट सिस्टम। इसके प्रोज कॉन्स, मतलब प्रॉफिट क्या होते हैं, बेनिफिट क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और लिमिटेशंस क्या हैं, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंट्री जैसे अमेरिका, जापान, इन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मार्केटिंग सिस्टम से किया हुआ है। ओके, सो पहला चीज़ है कि नेशंस लाइक अमेरिका, जापान एंड अदर कंट्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं और भी कंट्री हैं, हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। ओके, मार्केट सिस्टम से इन्होंने जो है अपना, यानी अपनी कंट्री में इन लोगों ने मार्केट सिस्टम को, मार्केट मैकेनिज्म को जो है अप्लाई किया। और मार्केट सिस्टम को जो है हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ओके, मार्केट सिस्टम इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? रिच पीपल, यानी कि इट मीन्स कि इस तरह के सिस्टम में जितना भी रिसोर्स एलोकेशन का मेथड है वो सभी रिसोर्सेस कौन कंट्रोल करता है? रिच पीपल, इंडिविजुअल प्राइवेट पीपल जो इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रोसेस होता है, बेसिस क्या होता है? ठीक है ना, बेसिस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेसिस, ठीक है, बेसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इसमें क्या होगा? रिसोर्स एलोकेशन प्रॉफिट मेकिंग। ओके, यानी कि जो कुछ भी, जिस तरीके से भी रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, जो भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो क्या है? प्रॉफिट को ही ध्यान में रख के किया जाता है। यानी कि मेन मोटो इसमें प्रॉफिट मेकिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जितने भी एक्टिविटी होते हैं इसमें, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, उसके सेंटर में प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान देना है कि प्रॉफिट इज
इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। ओके, जो कुछ भी होगा उसमें मेन जो सेंटर पे क्या होगा, प्रोडक्शन के सेंटर में प्रॉफिट ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें प्रॉफिट होगा वहीं रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा और वैसे ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। पीपुल जो है वैसे इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सो मार्केट इकोनॉमी जो है कम्प्लीटली फ्री सिस्टम है, ठीक है ना। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि मार्केट इज completely free in this system, यानी मार्केट सिस्टम में क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम मार्केट फ्री होता है। गवर्नमेंट किसी तरह की जो है इंटरफेयर नहीं करती है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मेथड। तो हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट have any specific policy or does not play any role in this method। मार्केट सिस्टम है, गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती। जो भी डिसीजन, जो भी पॉलिसी डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है रिसोर्स एलोकेशन का, कौन से रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे, क्या प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का जो कमोडिटीज होगा उसका प्राइस क्या होगा, यह जो है सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन डिसाइड करते हैं। ओके, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या पॉइंट की, कंपटीशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। competition play a vital role in this system, ठीक है। कैसे, देखिए अब इसमें मेन जो मोटो है वह प्रॉफिट मेकिंग होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉफिट मेकिंग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। So private player, individual people want to produce such kind of product which are best from other same product. Okay, बेस्ट होगा तभी कंज्यूमर उसको खरीदेगा, परचेज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। दैट्स वाई यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऑलवेज इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंपटीशन होता है और प्राइस कंट्रोल होता है। इसमें प्राइस जो है क्या है कि जिसका कम प्राइस पे होगा, लो प्राइस पे, ठीक है, बेस्ट जो प्रोडक्ट होगा वही ज़्यादा बिकेगा। तो दैट्स वाई यह कंपटीशन जो है वाइटल रोल प्ले करता है और ये कंज्यूमर के लिए एक तरह से बेनिफिट भी होता है। सो इन कम्पिटिटिव मार्केट ओनर हैज़ टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि अपने जो वर्किंग कैपेसिटी है फैक्ट्री का, इंडस्ट्रीज का, वो लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है प्रॉफिट अचीव कर सकें। इस मेथड से, बिकॉज ऑफ दिस मेथड मेनी न्यू रिसर्च किए जाते हैं, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट किया जाता है। सो प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का होता है। ओके, तो ड्यू टू कंपटीशन क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपेसिटी। ओके, क्या होता है, ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन होता है तो कंपटीशन है तो इसके वजह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग
कैपेसिटी, ओके। उसके बाद क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होते हैं हमेशा, जिससे कि नए नए प्रोडक्ट बनते रहता है, ठीक है। प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, दैट्स वाई क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता है, ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये सब कंपटीशन की वजह से होता है। सो ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब फिर फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। ये सभी कंपटीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई कंपटीशन जो है पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है एक इंडिविजुअल हैंड की तरह, और स्टेट इंटरफेयर नहीं करता इस सिस्टम में। दैट्स वाई फ्री इकोनॉमी भी है ये चीज़। अब इसमें हम लोग जो है फीचर्स देखते हैं क्या है, इन्हीं चीज़ों को जो हमने पढ़ा है सेम चीज़ हम लोग जो है समराइज करेंगे इसको। फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम, फीचर्स क्या है इसके। पहला जो फीचर्स है वह है ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज नाइदर आइदर इंडिविजुअल या प्राइवेट, ठीक है ना। तो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, पहला ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट, प्राइवेट पीपल या इंडिविजुअल पीपल इसको जो है कंट्रोल करते हैं। दूसरा है प्रॉफिट इज सेंटर फीचर, प्रॉफिट इज एट द सेंटर। थर्ड, कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी। कैसे? अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, किस तरह से ये गुड अपॉर्चुनिटी करते हैं। देखिए, अब प्राइवेट पीपल होते हैं और इनका मेन मोटो होता है क्या कि प्रॉफिट मेकिंग करना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो वो अपने प्रोडक्ट को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं और प्राइस हमेशा जो है रेगुलेट करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। अगर सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, एक ही तरह का प्रोडक्ट है, तो उसके मल्टीपल सप्लायर होते हैं, मल्टीपल सेलर होते हैं। तो पब्लिक को जो अच्छा लगता है रीजनेबल प्राइस पे, जो उसके इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, जो उसको प्रोडक्ट फिट सुटेबल होता है वो खरीदता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चॉइस जो है मिल जाता है। जो फोर्थ फीचर है वह है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो प्रोसेस भी स्मूथ होता है, फास्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है प्रॉफिट बेस्ड होता है। इकोनॉमिक डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो सभी प्रॉफिट मैकेनिज्म, प्राइस को मैकेनिज्म को ध्यान में रख के ही किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक decisions are taken while keeping price in mind। जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के प्राइस को ध्यान में रख के ही किसी भी तरह का इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है इसके, मार्केट मैकेनिज्म का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट्स ऑफ
मार्केट सिस्टम, इसके बेनिफिट हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, पहला बेनिफिट है इसका। इकोनॉमिक ओके फ्रेंड, बेनिफिट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। अभी इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।